भाई हमसे आज तक ये कैप्चा क्यों भरवाए गए हैं, ये क्या चीज़ आती है, कभी किसी ने सोचा है? अगर सोचा है तो आपके मन में ही ज़रूर आता होगा कि क्यों हमारा टाइम वेस्ट किया जाता है जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं, गूगल फॉर्म के रजिस्ट्रेशन करते हैं या कोई भी आईडी बनाते हैं या किसी वेबसाइट पे हम एंटर करते हैं, साइन अप करते हैं, तो ये कैप्चा हमें ज़रूर ही क्लिक करना पड़ता है या हमें कोई डिजिट भरनी पड़ती है। देखिए, ये सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्चा की। जी हाँ, जो आप बहुत टाइम से सबमिट करते फिल करते आ रहे हैं, हर वेबसाइट से पहले, हर रजिस्ट्रेशन से पहले, ये क्यों भरवाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैप्चा का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो क्यों हुआ था। देखिए, आपने देखा होगा कि जितने भी स्पैम्स होते हैं ऑनलाइन पे, इंटरनेट पे, एक साथ बहुत सारी जीमेल आईडी बनाई जाती है, फेक आईडी बनाई जाती हैं। कई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फेक रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। एक साथ बहुत सारी, एक वेबसाइट पर अगर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आ जाएं तो वहाँ पे स्पैम हो जाता है और डाटाबेस फुल होने का भी खतरा रहता है। अगर आप एक ही वेबसाइट में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन एक साथ कर दे तो उसे बहुत हार्म पहुंचेगा। और ऐसा करते कैसे हैं कि देखिए, अगर आप एक वेबसाइट के लिए एक स्क्रिप्ट लिख दे, एक प्रोग्राम लिख दे जिससे वो ऑटोमेटिक वेबसाइट के सारे फॉर्म फिल करके सबमिट करता है, उसे ऑटोमेटिक आप सेट कर दें कि तुझे सिर्फ ये काम करना है, सारे स्टेप आप उस प्रोग्राम में डाल दें कि ऐसे ऐसे आपको एक फॉर्म भरना है और सबमिट करना है, तो वो स्क्रिप्ट कुछ ही सेकंड में कई हजार फॉर्म फिल कर देगी, काफ़ी सारा रजिस्ट्रेशन कर देगी और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर देगी जिससे सामने वाली वेबसाइट को हार्म हो सकता है, वेबसाइट बिगड़ सकती है। तो ये गूगल के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इंटरनेट पे बहुत बड़ा चैलेंज था जिससे ये स्पैम रोके जा सकें। क्योंकि एक रोबोट में और इंसान में काफ़ी फ़र्क होता है। एक रोबोट को कुछ कुछ चीज़ें करने में दिक्कत होती है जो इंसान को नहीं होती। उसकी वजह से ही कैप्चा का इंट्रोडक्शन हुआ था। देखिए, असल में जो कैप्चा है ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कंप्लीट ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। जी हाँ, ये एक फुल फॉर्म है कैप्चा की। जो ये वो चीज़ है, आप फुल फॉर्म भी समझ गए होंगे, जिससे हम एक मशीन में और एक ह्यूमन में फ़र्क बता सकते हैं, हमें फ़र्क पता चलता है, जिससे कोई मशीन किसी वेबसाइट को ख़राब ना कर सके। कोई प्रोग्राम, मेरा मशीन से मेरा मतलब है कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम, कोई जो किसी ने डिज़ाइन किया हो या प्रोग्राम किसी ने कंपाइल किया हो, वो एक वेबसाइट के ऊपर वो ना लगा सके। देखिए, कैप्चा का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था 2003 में, जो कि उसमें 4 लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया था, जिसके नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन 4 लोगों ने कैप्चा का इंट्रोडक्शन इसलिए किया था क्योंकि काफ़ी स्पैम हो रहे थे इंटरनेट पे, काफ़ी सारी जीमेल आईडीज बनाई जा रही थी, रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे, उसको रोकने के लिए कैप्चा बनाया गया था। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि कैप्चा में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती थी जिसमें सिर्फ एक ह्यूमन आई ही समझ सकती है। जो एक ह्यूमन आई समझ सकती है कि भाई उसमें क्या लिखा है, और पीछे कुछ ऐसे डिस्टरबेंस डाल दिए जाते थे जिससे एक मशीन को समझने में दिक्कत होती थी कि भाई इसमें क्या लिखा है। तो एक मशीन कभी भी एक कैप्चा को सबमिट नहीं कर पाएगी और जिससे वो कोई भी रजिस्ट्रेशन या कोई भी नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। वहाँ पे कैप्चा बहुत फायदेमंद साबित हुआ था और कैप्चा का इंट्रोडक्शन काफ़ी एक अच्छा सक्सेस था। वहाँ से काफ़ी स्पैम कम हो गए थे। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद लोगों ने रियलाइज़ किया, जो डेवलपर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि कैप्चा में हम जो डिजिट्स डालते हैं, पीछे डिस्टर्बेंस है, हम कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि समझने में दिक्कत होती है या फिर कुछ अजीब है, हम अल्फ़ाबेट्स क्यों नहीं डाल सकते। तो वहाँ पे री कैप्चा का इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें उन्होंने कैप्चा को फिर से मॉडिफाई किया और उसमें अब डिजिट्स डालनी शुरू कर दी। और अब ये डिजिट्स कैसी है, आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर भी तो डिजिट को समझ सकता है और वो भी सबमिट कर सकता है। जी, वहाँ पे डिजिट कुछ ऐसी थी जो सिर्फ कंप्यूटर नहीं समझ सकता, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी बुक्स थी मार्केट में, या जितने भी नॉवेल्स थे, या जितने भी रिटन कंटेंट था, उस सबको स्कैन किया गया और वहाँ पे स्कैन करने के बाद कंप्यूटर से वहाँ पढ़वाया गया कि बताओ भाई कौन चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है। तो कंप्यूटर ने कुछ चीज़ें ऐसी निकाल के दी उन वर्ड्स में कि ये वर्ड समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो उन वर्ड्स को फिर कैप्चा में डाल दिया गया जो कि एक मशीन नहीं समझ सकती, एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं समझ सकता। तो वहाँ पे री कैप्चा ऐसे वर्क करने लगा। ऐसे टाइम बीतता गया और 2009 में फिर गूगल की एंट्री हुई और गूगल ने देखा कि री कैप्चा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो काफ़ी फायदेमंद भी साबित हो रहा है। तो गूगल ने 2009 में री कैप्चा को खरीद लिया
और वहाँ पे गूगल ने देखा कि हम किसी इंसान से जब कोई फॉर्म भरता है तो वहाँ पे एक बड़ी अनोइंग चीज़ है कि आप उससे पूरे पूरे वर्ड एंटर करवा रहे हैं, डिजिट एंटर करवा रहे हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। इसको हम थोड़ा ईजी करते हैं क्योंकि इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और फ्रस्ट्रेटिंग भी है। तो वहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वहाँ पे गूगल ने रीकैप्चा फिर से मॉडिफाई किया और वहाँ पे एक ऑप्शन आने लगा, आई एम नॉट अ रोबोट। ये एक वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आने लगा और वहाँ पे एक बॉक्स बनाने लगा जिस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ग्रीन टिक आएगा या फिर कुछ और आएगा। देखिए अगर आपको ग्रीन टिक आता है तो ग्रीन टिक इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने उस पर क्लिक किया है, वरना से तो मशीन भी क्लिक कर सकती है। वहां पे क्या होता है, जैसे जब आप उस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर से या मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से जितनी भी जानकारी है वो आपकी जाती है उस गूगल वेबसाइट के पास। गूगल के पास वो सारी जानकारी जाती है कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, कंट्री आईपी एड्रेस क्या है, आपकी लोकेशन क्या है और आप कितनी देर से इस वेबसाइट पे हैं, कितनी देर से आप यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, कितनी बार विजिट कर चुके हैं, और जितनी भी ऐसी ऐसी जानकारी है वो सब जाती है उस गूगल के पास जिससे वो पता लगा सके ये ह्यूमन है या फिर कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है। यहाँ तक कि आपके माउस की मूवमेंट भी वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है कि आपका माउस चेक बॉक्स तक आने से पहले कितनी बार फ्लक्चुएट हुआ या फिर सीधा आ गया, ये सब देखे जाते हैं। अगर उसको थोड़ा सा भी शक होता है कि ये कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है तो वहां पे वो वहीं आपकी वेबसाइट को, आपके जो एक्सेस को वो रोक देता है। फिर वहां पे आपको ऐसे कुछ बॉक्स देखने को मिलते हैं जहां पे वो कहता है कि इस पे से आप कार सेलेक्ट कीजिए या फिर सिग्नल लाइट सेलेक्ट कीजिए, जेब्रा क्रॉसिंग सेलेक्ट कीजिए, जिससे वो पता लगा सके कि ह्यूमन बिहेवियर देखने को मिल रहा है या नहीं। अगर ह्यूमन बिहेवियर देखने को मिलता है तो आपकी आईपी एड्रेस पे वो एक वाइट हेड दिखा देगा, एक सफेद झंडी दिखाई दी जाएगी कि भाई ये ठीक है इसके आईपी एड्रेस को, अगली बार से ग्रीन टिक आपके बॉक्स पर आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है और काफी यूजफुल भी है। आप समझ गए होंगे कि भाई कैप्चा और रिकैप्चा असल में होते क्या है। तो यही था कैप्चा रिकैप्चा के पीछे की हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये क्यों यूज किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फ्यूचर कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे अगर आप साइन इन का ऑप्शन देते हैं तो वहां पे इन फ्यूचर आपको स्क्रिप्टेड प्रोग्राम से हैक किया जा सकता है या फिर आपके डाटाबेस को ठप किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। आपके डाटाबेस भर के एक साथ लाखों रजिस्ट्रेशन आ सकते हैं। इसलिए आप जब भी कोई वेबसाइट बनाएं, साइन अप का ऑप्शन दें, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दें, वहां पे आप अपने कैप्चा को जरूर लगाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो गूगल की तरफ से ऑफर की जाती है जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर रहे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और आप समझ गए होंगे कैप्चा और रिकैप्चा के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और ये कैसे वर्क करता है। सो गाइस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर यूं ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।